क्या पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ हाँ करने के लिए ही होते हैं? क्या उन्हें कभी भी बच्चों को कोई भी चीज में ना नहीं कहना चाहिए? नमस्ते, मैं हूं दीपिका गाला और आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के उस एस्पेक्ट के बारे में जहां पर अक्सर एक कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं 10 लाख फैमिलीज तक पहुंचूं और उनके स्पिरिचुअल कोशंट को, प्रोस्पेरिटी कोशंट को बढ़ाऊं। यानी कि हर एरिया में प्रोस्पेरिटी हो। आपके इनर लाइफ में हो, आपकी सोशल लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में भी प्रोस्पेरिटी हो। और इसके लिए एक हेल्दी फैमिली का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पेरेंटिंग के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में है जो बहुत ही मायने रखता है और जहां पर अक्सर बहुत बड़ी गलतियां पेरेंट्स करते हैं। और वो जो एंथुजियाज्म होता है पेरेंटिंग का कि हमें बच्चों को सब कुछ देना है, हमें बच्चों को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है कि उन्हें सब कुछ, पानी मांगे तो दूध मिल जाए। और हमेशा पेरेंट्स की एक कोशिश होती है कि वो हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहते हैं। हमेशा एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हम आपको ये सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और देते रहेंगे। हमेशा इसमें कोशिश यही होती है पेरेंट्स की कि वो जो अच्छे अनुभव हों उनको बढ़ाएं और जो निगेटिव अनुभव हैं जहां पर कुछ अच्छा नहीं है वो अनुभव को वो अवॉइड करवाएं बच्चों के लिए। अब ये कोशिश हम अपने लिए भी करते हैं और बच्चों के लिए भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है। और इसमें कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कई चीजों के लिए हमें बच्चों को ना भी कहना पड़ता है। सो वो एंथुजियाज्म जो होता है कि मुझे सब कुछ प्रोवाइड करना है, मुझे बच्चों के लिए ये सब कुछ देना है, उन्हें जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ उनके लिए मौजूद हो, उसमें हर वक्त पेरेंट्स हाँ हाँ करते चले जाते हैं। और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है कि वो उनका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। देखिए, क्या होता है कि पेरेंट्स का जो उनके मतलब ये सब करने के पीछे का कारण ये होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, वो बच्चे देखें कि मेरे पास सब कुछ है। और साथ ही बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की जो उनकी क्षमता है वो भी वो दिखाएं। और सिर्फ वो दिखावा नहीं होता, वो दिल से चाहते हैं कि बच्चों को सभी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले जो जिसके लिए बच्चे हकदार हैं। पर ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के चक्कर में वो हर वक्त हर एक चीजों को हाँ करते जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो बच्चों ने कभी भी ना नहीं सुना है वो हमेशा हर एक चीज एट एनी कॉस्ट लेना चाहते हैं। सो उनका एक माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि मुझे जो चाहिए वो मिलता है और ऐसे ही मिलता रहेगा। और बाय हुक और क्रुक मुझे ये सब चीजें चाहिए तो मुझे चाहिए ही। सो कुछ भी करके ये बच्चे फिर, हम इसे जिद कह सकते हैं, पर जिद का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है कि जहां बच्चा परसिवियर कर रहा है। पर यहाँ मैं निगेटिव जिद की बात कर रही हूँ कि जहां पर बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं और कुछ चीजें जब उन्हें नहीं मिलती हैं या जब वो रिजेक्शन फेस करते हैं तब उनके लिए दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जहां पर सब कुछ इजीली मिलता था और अब कुछ मेहनत करके लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसे माहौल आएंगे कि जहां आपकी हर चीज को माना नहीं जाएगा। तो ये जो रिजेक्शन है वो कई बार ये बच्चे फेस भी नहीं कर पाते और डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो एक निगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। और कई बार ऐसे बच्चों में देखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो अपने बारे में और अपने अच्छे अनुभवों के बारे में, अपने लिए सब कुछ अच्छा हो वैसा सोचने की वजह से ये बच्चे कोई भी हद तक कई बार चले जाते हैं। आई वुड नॉट से कि ऐसा ही होता है, पर ऐसा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और एक प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि कई बार अगर फेस टू फेस अगर कोई एनकाउंटर हो, मतलब आमने सामने की कोई बातचीत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एक डिक्टेटर के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ही समझते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं और बाकी सबको मेरी बात माननी चाहिए। और वो दूसरों को अपने बराबर भी नहीं समझते हैं, दूसरे पर्सन का उतना रिस्पेक्ट भी नहीं रखते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे मेरी फैमिली में मुझे ट्रीट किया गया था वैसे ही हर व्यक्ति मुझे ट्रीट करे। पर देखिए, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है।
रियल लाइफ में लोग हमेशा अपने जो अपना आदर है, सम्मान है, उसको भी तो बरकरार रखना चाहेंगे और अपने साथ जो सामने वाली व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके अनुसार ही वो चलेंगे। सो हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा ही, आपको जिस तरह से फैमिली में रखा गया था और फैमिली में ने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, वैसे ही ट्रीट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो अगर बच्चों को शुरुआत से ही इस अ, ये प्रैक्टिस यानी कि जहाँ पर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा रिजेक्शन भी सहा हो, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए और आगे क्या हो सकता है मतलब जब भी ये बच्चे रिजेक्शन फेस नहीं करते, तो ये एक तो कोशिश करते हैं कि कम्युनि सबसे पहले तो डिक्टेटरशिप करेंगे, नहीं हुआ तो फिर वो कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेट ही ना करें। यानी वो कम्युनिकेशन को हर एक प्रकार के कम्युनिकेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और आप पाएँगे कि ये ट्रेट जो है वो टीनेजर्स में होता है। अब अगर ये बच्चों ने कहीं पर कभी भी रिजेक्शन नहीं देखा है पहले ज़िंदगी में, तो ये बढ़ता जाएगा और उन्होंने कहीं देखा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखेंगे, एक-दूसरे के साथ बातचीत से कुछ भी सुलह करके आगे अपनी ज़िंदगी को चलाना सीख जाएँगे। सो जब भी पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको जैसे आप अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं हर एक प्रकार की, वैसे एक अपॉर्च्युनिटी ये भी दीजिए कि वो रिजेक्शन भी सह सकें। उनको ये अपॉर्च्युनिटी भी देनी है कि ना भी हो सकता है। सो लाइफ जो है वो प्लस भी है, कभी भी माइनस भी हो सकता है और जहाँ पर जो भी कुछ आएगा, उसमें से आप अपना रास्ता कैसे निकालें, ये आपके हाथ में होता है। तो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ करके आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक बैलेंस बनाना होता है कि जहाँ पर आपको कई चीज़ों में हाँ करनी है, कई चीज़ों में ना करनी है। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि कहाँ हम ना कहें, कैसे ना कहें? सबसे पहले तो आपको अपने मन में एक रूल्स रेगुलेशंस अपने लिए बनाने हैं कि आप जो भी कन्वे करेंगे, आपका जो भी रिप्लाई होगा मतलब बच्चों ने अगर कुछ पूछा है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक्स वाई ज़ेड की पार्टी में जाऊँ और पहले आप शायद कंफर्टेबल हैं या नहीं वो देखना है। और एक रूल सबसे पहला महत्वपूर्ण अगर आपने हाँ कही है तो वो हाँ ही रहेगी, अगर आपने ना कही है तो वो ना ही रहेगी। यानी कि आपकी फ़र्मनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं कि कैसे आप तय करें कि कहाँ ना कहना है और कहाँ हाँ कहना है। जो हाँ कहने वाले रूल्स हैं, वो आप पहले से ही तय कर दीजिए कि ये चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई से नेगोशिएशन आई मीन कि जहाँ हाँ ही कहना है। और जो ना कहना है, वहाँ पर आपका सबसे पहला रूल होगा कि कौन-सा ऐसा वैल्यू सिस्टम है आपका, जिसको देखकर आप अपना डिसीज़न तय करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आपके अ, अपने वैल्यूज़, आपकी फैमिली के वैल्यूज़ और अगर आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए या फिर अपने फैमिली में जो भी कोई हैं, उनके साथ अगर आप डिस्कस करना चाहें, तो वो डिस्कस करने के बाद ही आप ये हाँ या ना का डिसीजन तय करेंगे। और ये शायद हाँ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्टी में मुझे जाना है। तो ये हाँ भी हो सकता है, पर उसके साथ के रूल्स कौन-से होंगे? जैसे कि अगर आप जा रहे हो, तो आपके कपड़े कैसे होंगे? या फिर आपके कितने बजे तक आपको वापस आना है? ये रूल्स भी आप साथ ही में उनको कन्वे करना ही ज़रूरी है। और अगर आप ना कह रहे हैं, तो वो ना का जो एक्सप्लेनेशन है, वो अगर आप चाहें तो बच्चों के साथ शेयर करें, अगर नहीं चाहते तो अभी फ़िलहाल शुरुआत की स्टेज में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट फिट इन माय वैल्यूज़ एंड आई डोंट थिंक दिस विल बी एडवाइजेबल। अब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक और रूल जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो डिस्कशन है, उसमें कहीं पर भी तुरंत जवाब नहीं देना है। हमेशा एक याद रखिए कि अगर आप दुविधा में हैं और आपने हाँ या ना कह दिया तो उसके बाद पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेटर है कि आप हमेशा टाइम बोरो कीजिए। बच्चों को जब भी वो कुछ ऐसे सवाल या ऐसे कुछ प्रपोज़ल्स लेकर आते हैं, तो आप हमेशा उनको कहिए मैं सोच कर बताऊँगा या सोच कर बताऊँगी।
इससे क्या होगा कि आपको एक समय मिलता है और उस समय के दरमियान आप उसका प्लस और माइनस दोनों समझकर उसके बाद आपको जो भी डिसीजन देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ना कहना है तो फिर वो ना ही रहेगा, और अगर ये हाँ है तो उसके लिए जो जो भी उसके साथ के रूल्स है वो भी उसके साथ चले जाएंगे। अब आपको एक क्लैरिटी सबसे पहले, मतलब इवन बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंस, मतलब वो पूछने आए उससे पहले ही एक आपके मन में बहुत सी क्लैरिटी अपनी वैल्यू सिस्टम के लिए होनी चाहिए, आपकी फैमिलीज की वैल्यूज के लिए होनी चाहिए, और कौन सी चीजें कैसे होंगी इसका भी एक रूल रेगुलेशन आपके मन में पहले से ही तैयार होना चाहिए। जब ये हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता और आप एक फर्म पेरेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये फर्मनेस जो है यही बच्चों को मोल्ड करने में भी मदद करती है। कई बार बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो लूजनेस जो पेरेंट्स की दिखती है उसके साथ भी बहुत सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। और एक रूल कि आप और आपके पार्टनर हमेशा एक ही पेज पर रहें। आपका डिसीजन जो हो वही आपके पार्टनर का हो, यानी आपका कम्युनिकेशन बच्चों को हाँ या ना कहने के पहले हो चुका होना चाहिए, ताकि बच्चे बाद में आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो इतना समझ नहीं आता है, पर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका व्यवहार जो है अपनी चीजों को मनवाने के लिए बहुत से तरीके वो अपनाते हैं। तो थोड़ी छूट आपको देनी भी होगी, और जो छूट आप नहीं दे सकते हैं वहां के रूल्स रेगुलेशंस आपने पहले स्टडी किए हैं, अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस किए हैं, और दोनों की सहमति से ही ये डिसीजन आपके बच्चे को मिला है। ये बात बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में होनी चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगी और बहुत एम्फेसिस के साथ कहूंगी कि बच्चों को ना सुनने दीजिए, उनको कभी कभार रिजेक्शन भी फेस करने दीजिए, कई बार जो चैलेंजेस आती हैं वो चैलेंजेस को भी झेलने दीजिए। यही सच्ची पेरेंटिंग है, क्योंकि हमेशा हम उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। उनको अपने रास्तों का जो वैल्यू है और कौन से वैल्यू सिस्टम से वो चल रहे हैं वो नॉलेज आप दीजिए, रादर देन गिविंग देम ज्ञान अबाउट कि ये ऐसा ही है या ऐसा करना है। या before even they come to you, they should know that these are my value system, my family values these things। जब ये बच्चे पहले से ही समझते हैं तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन का मतलब आपकी ओर से उनको धक्का नहीं लगेगा कि हाँ ना बोल रहे हैं, मे बी इट डज नॉट फिट इन देयर वैल्यूज एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग नो। सो कम्युनिकेशन वुड बी द की, clarity would be the key, and also communication with your partner will also be the key। ऑल द बेस्ट। और बच्चों को नर्चर करने के लिए आप हमेशा हैं, वैसे ही बच्चों को कभी कभार ना कहने के लिए, कभी कभार रिजेक्शन फेस कराने के लिए भी रहिए। दिस वुड मीन अ लॉट इन देयर लाइफ। दे वुड नेवर हैव दिस, वो फेल्यूर का जो बोझ होता है वो नहीं, मतलब उनको लगेगा कभी, वो आगे फिर भी बढ़ते जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।